हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.4 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कंप्लीट, पूरी कोशिश, अगर ज्यादा करवा सका, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा सका तो वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन कोशिश ये है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट करवाऊंगा आज। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.4 में करने के लिए मैं आपको बता दूं एक बात कि आपको पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशंट रूल, इन तीनों रूल्स पर कमांड हासिल होनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि जब हमने वो चीज पढ़ ली तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि हम आप जब आगे बढ़े तो वो चीज वापस रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। एक दफा हमने बहुत मेहनत कर ली एक्सरसाइज 3.3 में पावर रूल को समझने में, प्रोडक्ट रूल को समझने में और क्वेश्चन रूल को समझने में, तो अब वो चीज वापस रिपीट करना बहुत मुश्किल काम है। तो बस अब आपको उसमें कमांड हासिल करनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे और नई चीजें सीखेंगे। क्लियर है? तो टेंशन नहीं लेनी है, बस प्रैक्टिस करें। ऑटोमेटिकली चैप्टर बहुत आसान है। शुरू में मेरे को भी एक दफा लगा था कि ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट है, नहीं, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस करी तो सबसे आसान चैप्टर जो मुझे लगा वो यही था, डेरिवेटिव। बिना टेंशन के पेपर में मैंने इसके सवाल किए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग चेन रूल। स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने खुद आपको बता दिया कि यहाँ चेन रूल लगेगा, लेकिन आपको अगर कभी भी सवाल में हमेशा लिखा हुआ थोड़ी आएगा, फिर आपको कैसे पता चलेगा? याद रखिएगा, एक चीज आपको मैं बता दूं, जब भी बेस के ऊपर, ये बात अपने ध्यान में बिठाइएगा, अगर हमारे पास अगर एक्स की एक स्क्वायर होता है और उसको हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं? डेरिवेटिव। तो हम क्या लगाते हैं? ये बेस है हमारी और ये इसकी पावर है। तो यहाँ बेस के ऊपर पावर है, फंक्शन के ऊपर पावर है, तो पावर रूल लगता है। पावर रूल क्या कहता है? पावर नीचे आई और पावर में से कम, 2 - 1 1। उसके बाद चेन रूल क्या कहता है कि जो ये बेस है ना x, इसका डेरिवेटिव भी ले लो। तो मैंने क्या किया? d/dx ले लिया, किसका? x का, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है? 1, और ये 2x ही आ जाएगा। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो जिस वजह से अगर कभी भी पावर की बेस सिर्फ x हो, सिर्फ x हो, तो याद रखिएगा चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमेशा 1 ही आ रहा होता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नजर आ जाए, कैसी सिचुएशन? सिर्फ हमारी जो पावर की जो बेस है ना, पावर की जो बेस है वो सिर्फ x ना हो, वो हो x + 1, मतलब पावर की बेस दो टर्म को कंटेन करती हो। समझ में आ रही है? या पावर की बेस 2x हो, क्या हो? पावर की बेस 2x हो। तो जो भी हो आपको देखना है कि यहाँ पर 2 तो वैसे ही बाहर चले जाएगा, तो इसको तो कोई लेने देना नहीं है इसके अंदर। जब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी हो आपको क्या करना है? पावर की बेस का डेरिवेटिव लेना है, बस। तो यहाँ पे दो टर्म थी, आपको हमेशा क्या करना है? जब इस कंडीशन में आ जाए तो आपको हमेशा बेस का, ये पूरी बेस है, इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे, और इसका बेस का डेरिवेटिव लेने को ही हम कहते हैं चेन रूल। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। सिर्फ आपको बस याद रखना, अगर सिर्फ बेस एक्स हो, चेन रूल नहीं लगाना। बेस एक्स के अलावा कुछ भी हो, 2x हो, 3x हो, या x + 1 की पावर हो, तो आपको हमेशा चेन रूल लगाना है। ये बात अपने जहन में फिक्स कर लें, कभी परेशानी नहीं होगी। यहां तक की बात क्लियर है? आए जरा आप सवाल करते हैं। तो यह हमारे पास पहला पार्ट है इसका, y = फंक्शन गिवन है, और इसको सॉल्यूशन लिख के आपको सवाल को एक दफा उतारना है। याद रखें, जल्दी जल्दी में काम खराब मत करिएगा, प्रॉपर काम करिएगा, स्टेप बाय स्टेप काम करिएगा, वरना अगर आपने जल्दी जल्दी में काम किया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, और इतनी मेहनत करके जब सवाल गलत होगा तो बड़ा बुरा लगेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर सवाल को एकदम उतारना है और उसके बाद लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना काम हो गया, अब शुरू हो जाते हैं। अब देखें, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे dy/dx, डेरिवेटिव लेंगे y के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x। और अब अगर आप देखें, यहां पे मैंने लगाया d/dx, और ये आ गया x की पावर 4 प्लस का 5x² प्लस का 6 और इसकी पावर 3/2। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, लेकिन ये हमारी बेस है और इसके ऊपर क्या है? पावर मौजूद है। तो यहां क्या लगेगा? यहां लगेगा पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो यहां पर पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव कहता है कि पावर को नीचे उतार दो। मैंने बोला बिल्कुल सही, पावर क्या है? 3/2, वो तो नीचे आ गई।
उसके बाद कहता है कि ये जो बेस है उसको लिख दो, मैंने लिख दिया बेस x की पावर 4 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 6 और इसकी पावर क्या 3/2। अब वो कहता है इसकी पावर में से क्या कर दो -1 कर दो। ये है हमने पावर रूल बहुत डिटेल में पढ़ा कि पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतार दो और पावर जो है ना उसमें -1 कर दो, बस इतनी सी बात कहता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि ये जो बेस है ना पावर की, ये पावर की जो ये बेस है इसका डेरिवेटिव भी बाहर एक दफा लो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। चलो मैं इसको मिटा दूं, एक मिनट। चले भाई, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी बेस का डेरिवेटिव लेंगे। ये बेस क्या है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 6। तो इसकी बेस का डेरिवेटिव लेने को ही कहते हैं चेन रूल। मुश्किल है कोई बात, बहुत इजी है। मेरी आदत है कि पहला सवाल इतनी डिटेल में करवाओ कि आगे आने वाले सवाल खुद कर सके स्टूडेंट। समझ में आई बात? तो चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां करवाता हूं ताकि जगह आपको कम ना पड़े, आपको सही समझ में आए, बिल्कुल सही नजर आए। चले भाई, तो यहां पर अगर आप गौर फरमाएं तो यहां पर 3/2 माइनस का 1 एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेके दिखा रहा हूं आपको। यहां पर आपको आना चाहिए इसमें एलसीएम में कमांड जिसकी नहीं है ना डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में आपको एलसीएम से बहुत ज्यादा सामना पड़ेगा। तो एलसीएम अपना स्ट्रॉन्ग बना ले, एलसीएम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक बात अपने ध्यान में बिठा लें। तो यहाँ पर एलसीएम का तरीका क्या होता है, दो टर्म को एक टर्म बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, उसके बाद माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 2 और 2 1 2, तो 3 - 2 ये आ गया 1, तो ये आ गया 1 और डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब ये बराबर होगा किसके, हाफ के। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, जरा चेक करें, मैंने लिख दिया 3/2 अपनी जगह पर और उसके बाद x की पावर 4 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 6 और इसकी पावर क्या आ गई, हाफ, और इस पे डेरिवेटिव लेंगे। यहां पर x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलेंगे सर हम तो पावर रूल सीख के आ चुके हैं, पावर को नीचे उतारो, पावर नीचे आ गई और पावर में से कम 4 - 1 3, तो पावर 3, उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो तो 2 5 10, तो ये आ गया 10, उसके बाद x भी आएगा, उसके बाद पावर क्या है 2, तो 2 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद ये 6 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। में देख लो एक दफा सही से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर आ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं, चलें भाई जल्दी से देखें। अब ये हो गया, बस आपको क्या करना है, देखें ये जो हाफ है ना, हाफ, ये हाफ असल में रूट ही होता है। क्या होता है, रूट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, हाफ को हटा देता हूँ और रूट ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस का 5 ऐसा। और एक और काम ये करें, एक और काम मैं आपको बता देता हूँ, क्या आप ये 3/2 को इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ न्यूमरेटर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ 3 4 का क्या हो जाएगा 12, तो ये आ गया 12x क्यूब और डिवाइड में क्या था 2, ये आ गया 2, उसके बाद प्लस, ये वैसे ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर क्या है, हाफ, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता इससे। उसके बाद प्लस 3 10 क्या हो जाएगा 30, x से तो x आ गया एंड डिवाइड बाय क्या है 2, उसके बाद प्लस के 0 को छोड़ दें और ये जो हाफ है इसको मैं क्या लिख दूंगा रूट, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 6। चले भाई इतनी बात क्लियर। अब जरा देखें 2 1 2, 2 1 2 1 इसको दिया, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, तो यहां पर हमारे पास ये बन गया 6x क्यूब प्लस का 15x, उसके बाद ब्रैकेट और अंडर रूट में क्या है हमारे पास, दैट इज x की पावर 4 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 6। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह आपको हर स्टेप जो मैंने बताया वो एकदम क्लियर होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको पावर रूल में कमांड होनी चाहिए और जो मैंने बताया प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, इनमें कमांड होनी चाहिए बस, तो ये आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो आज के पार्ट 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो आए अब इसे जल्दी से करते हैं। तो यहां पर इसका आपका सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिख के सवाल को एक दफा उतार लेना है, उसके बाद लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x
इतना काम होने के बाद अब हम इस पे डेरिवेटिव लेंगे, तो डी बाई डी एक्स लेंगे। हमारे पास क्या है, ये एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का 1 और इसकी पावर 3/4। हो गया ना काम, कोई मसला यहां तक इंशाल्लाह नहीं होगा। अब क्या करें सर, अब जरा देखें यहां पर स्टूडेंट, ये हमारी बेस है और इस बेस के ऊपर क्या है, पावर है। तो यहां क्या लगेगा, यहां लगेगा सबसे पहले पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव कहता है कि पावर को नीचे उतार दो प्यार से। मैंने क्या किया, पावर को नीचे उतारा प्यार से। उसके बाद पहले तो फिर मैं बेस को उतार दूंगा, दैट इज एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का 1। उसके बाद पावर क्या है, 3/4। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे किसको, 1 को। यही तो है पावर रूल, पावर नीचे उतारो और पावर में से एक कम कर दो। उसके बाद चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है ये जो बेस है ना, बेस, इसका डेरिवेटिव भी ले लो। तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया डेरिवेटिव किसके ऊपर, x माइनस के 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1। ये है चेन रूल। तो पता है कोई मुश्किल काम है यहां तक, चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें 3/4 माइनस का 1 क्या होता है, जरा देख लेते हैं। यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 3/4 माइनस का 1 डिवाइड बाय 1, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। ये 1 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में हो जाएंगे। 3 1 जा 3 माइनस का 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3/4, ये आ गया हमारे पास 3/4। उसके बाद बेस क्या हमारे पास, x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1 और इसकी पावर क्या आ गई, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पर आप देखें दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहां क्या लगेगा, यहां लगेगा कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। चले आए जरा लगा देते हैं। तो यहां पर करते क्या है, जरा देखें। यहां पर हमारे पास सबसे पहले मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, तो बड़ा ब्रैकेट जरा देख लें, यहां पर बना रहा हूं। चलें, अब क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो। क्या लो, डी बाई डी एक्स ले लो, किसका, न्यूमरेटर वाले का। और न्यूमरेटर में कौन है, दैट इज एक्स माइनस का 1। उसके बाद डिनोमिनेटर वाले को सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई, एक्स प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करो। वैसे तो स्टूडेंट असल में मैं क्या करना चाहता हूं कि जो मल्टीप्लाई होता है ना उसको पहले लिखना बेहतर होता है। अब ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव इन दोनों के ऊपर लग रहा है, नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। तो इसीलिए अच्छा होता है कि पहले इसको लिख दें उसके बाद डेरिवेटिव लगाएं। समझ में आई बात, बहुत इजी सी बात है। उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद न्यूमरेटर वाले को ऐसे ही उतार दें। न्यूमरेटर वाला कौन है, x माइनस 1, इसको ऐसे ही उतार देंगे और d बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, डिनोमिनेटर वाले पर, दैट इज x प्लस का 1। और इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये कहता है कि जो डिनोमिनेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका x प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये है असल में कौन, कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। एक दफा मैं बस चेक कर लूं कि आपको सही से नजर आ रहा है कि नहीं। सुन लें, कोशेंट रूल कहता है कि पहले डिनोमिनेटर वाले को उतार दो, सिर्फ उतार दो। उसके बाद न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव ले लो, उसके बाद लगाओ माइनस, फिर न्यूमरेटर वाले को ऐसे ही उतार दो और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव ले लो। उसके बाद डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर दो, दैट इज द कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जल्दी से जरा आगे बढ़े, तो यहां पर 3/4 अपनी जगह पर। उसके बाद यहां पर इसको देखें, पावर क्या है इसकी, नेगेटिव है ना। चले मैं काम अभी करता हूं, रुके, पावर को भी नहीं छेड़िएगा। यहाँ पावर इंडिविजुअल शिफ्ट कर दें, क्या करते हैं, पावर को इंडिविजुअल शिफ्ट कर दें। तो x माइनस 1, इसके ऊपर पावर लगा दें माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 और नीचे वाले पर भी अलग पावर लगा दें, क्या आ जाएगी, x प्लस 1 है तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद इसके साथ ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी इसी के साथ लिख दें और ब्रैकेट लगा दें। अब जरा यहां देखें, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1, माइनस का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। उसके बाद x प्लस 1 को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस
x माइनस वन ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। यहां तक की बात क्लियर? बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, बस ध्यान से आपको कंसंट्रेट करना है, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पर 3/4 अपनी जगह पर रहेगा, जरा आप यहां गौर फरमाएं। उसके बाद x माइनस वन की पावर माइनस का 1/4 को भी ऐसे ही रहने दें, एंड डिवाइड बाय, दोनों की बेस सेम है, गौर करने वाली बात, दोनों की बेस सेम है। तो जब बेस सेम होती है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पे इन दोनों की पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो ये x प्लस वन को एक दफा लिख दूंगा और इन दोनों की पावर को ऐड कर दूंगा। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए यहां पे पावर जब हमने शिफ्ट करी थी तो यहां पे पावर नेगेटिव थी ना, तो दोनों पे पावर नेगेटिव आएगी, बस ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पावर है, नेगेटिव 1/4। तो यहाँ पे अब जरा देखें बेसिस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड। अब जरा देख लें यहाँ पर, ये आ गई माइनस का 1/4 और उसके बाद पावर क्या है इसके बाद 2, तो इसके अंदर +2 ऐड हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये दोनों ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में होंगे। जरा देखें, -1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा -1, उसके बाद आएगा प्लस 4 2 तक क्या हो जाएगा 8, 4 1 तक क्या हो जाएगा 4, तो 8 - 1 क्या होगा 7, तो ये हो जाएगा 7/4। तो इसकी पावर आ जाएगी 7/4। अब जरा आगे जरा देखें, सॉल्व करवा देता हूं जल्दी से। तो यहां पर ब्रैकेट लगाएं, 1 - 0 1 होता है, और x + 1 1 जा x + 1। उसके बाद x - 1 1 + 0 1 होता है, x - 1 1 जा x - 1 ही होगा। अब माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया x, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1। अब जरा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 2, और 2 अब यहाँ पे मैं करवा ही देता हूँ, 3/4 अपनी जगह पर, यहाँ 2 बचा तो 2 को मैं यहाँ इसके साथ लिख देता हूँ। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी पावर नेगेटिव है, इसको नीचे ले आके क्या कर देता हूँ पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा x प्लस की 1 की पावर 7/4 इंटू x माइनस के 1 की पावर 1/4। अब जरा देखें, 2 1 2 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहां पर हमारे पास 3 ऊपर बच गया, क्योंकि 3 1 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 7/4 इंटू एक्स माइनस का 1 की पावर 1/4। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम इस पे नहीं होगी। तो आए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। आए इसे जल्दी से करते हैं। सबसे पहला काम सवाल को एक दफा उतारना है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो सवाल एग्जैक्टली नहीं उतारा। स्टूडेंट असल में इसलिए नहीं उतारा क्योंकि ये जो रूट था ना, मुझे इसको हटाना था, क्योंकि मुझे पावर नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने रूट को हटाया, मुझे पावर नजर आ गई और मेरा दिल खुश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अब जरा आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, 2 प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस के एक्स की पावर हाफ पर। अब जरा गौर फरमाए स्टूडेंट, ये हमारी बेस है और ये इसकी पावर, तो ये हमारा फंक्शन पे पावर आ गई। सबसे पहले लगेगा पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव, और वो कहता है कि पावर को नीचे उतार दो, प्यार से उतार दिया, और उसके बाद कहता है बेस को उतार दो, ये आ गया बेस। उसके बाद जो इसकी पावर है, पावर क्या थी 1/2, इसमें से एक कम कर दो, ये है पावर रूल। अब आगे जरा देखें, चेन रूल क्या कहता है कि ये पावर की बेस है ना, इसका डेरिवेटिव भी ले लो। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, पावर की बेस हमारे पास है 2 प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस का एक्स, तो यहां पर हमारे पास ये आ गई इसकी पावर की बेस। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं फटाफट। तो जल्दी से देखें, यहां पर 1/2 प्यार से उतार दिया, आ गया। उसके बाद बेस क्या है इस पावर की, 2 प्लस का x डिवाइडेड बाय 3 प्लस का x, और इसकी पावर जरा गौर फरमा लें, हाफ माइनस 1। एलसीएम लेने जरा इसका, हाफ माइनस का 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 1 जा 1 माइनस का 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 - 2 -1, डिनोमिनेटर में क्या है 2।
तो इसका मतलब इसकी पावर आ गई माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर है, खुश है ना? चलिए खुश रहिएगा। आगे जरा देखें, अब यहां पर इसका डेरिवेटिव लेना है। दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, हमारे दिमाग ने फौरन क्लिक किया, यहां लगेगा क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो यहां पर अब हम लगाएंगे स्टूडेंट क्या? क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव कहता है कि डिनोमिनेटर वाले जो फंक्शन है ना उसको प्यार से उतार दो। क्या कहता है? डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसे प्यार से उतार दो और न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव ले लो, डी बाई डी एक्स ले लो। किसका? न्यूमरेटर वाले फंक्शन का। हमने बोला सही। आगे उसके बाद कहता है माइनस लगाओ, उसके बाद कहता है न्यूमरेटर वाले फंक्शन को एज इट इज उतार दो। तो 2 प्लस का एक्स मैंने क्या कर दिए, ऊपर वाले का 2 प्लस एक्स का लेना था। अच्छा वो मैंने देख लिया क्या, न्यूमरेटर में 2 प्लस का एक्स। उसके बाद न्यूमरेटर वाले को प्यार से उतार दो और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव ले लो। तो मैंने ले लिया डी बाई डी एक्स किसका? 3 प्लस के एक्स का। उसके बाद कहता है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर। 3 प्लस एक्स का क्या लिख दो? डिनोमिनेटर वाले का क्या लिख दो? स्क्वायर। ये है क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब आपको पता चल रहा है कि हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 में इतना डिटेल में क्यों पढ़ा इसको, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होगा। आगे जरा देखते चले, जल्दी से लगाते हैं। उसके बाद ये हाफ अपनी जगह पर आ गया, उसके बाद इनटू 2 प्लस का एक्स भी अपनी जगह पर आ गया। अब देखें पावर को शिफ्ट कर रहा हूं इंडिविजुअल, तो इसकी पावर नेगेटिव हाफ है तो इसके ऊपर भी आ जाएगी नेगेटिव हाफ, और 3 प्लस के एक्स के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी नेगेटिव हाफ। और यहां ये मल्टीप्लाई और यहां पे भी इसके साथ लिख दूंगा 3 प्लस का एक्स और इसकी पावर 2। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। अब आगे जरा देखें क्या होगा, तो देख लूंगा आपको सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं कराया। 3 प्लस एक्स को तो एज इट इज उतारना था, तो हमने क्या किया? प्यार से उतार दिया, प्यार से उतार दिया। उसके बाद 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होता है? 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे उसके बाद माइनस 2 प्लस का एक्स एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 3 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या होता है? ये तो 1 होता है। ब्रैकेट को क्लोज कर दें फटाफट। चले भाई जल्दी से बढ़ते हैं आगे। 0 प्लस 1 1 होता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का एक्स, वैसे ही आ जाएगा 3 प्लस का एक्स। ये आ गया 1/2। उसके बाद यहां इसको पावर नेगेटिव इसको भी पॉजिटिव कर देता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा जरा देखें, इनटू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां देखें, एक मिनट रुक गया, दोनों की बेसिस क्या है? सेम है। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। पावर क्या है? एक की पावर है माइनस का हाफ, प्लस का ऐड हो जाएगी किसका? 2 को। तो मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लेंगे, तो 1 1 जा 1 प्लस का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया 3/2। तो इसका मतलब हमारे पास 3 प्लस के एक्स की पावर क्या आ जाएगी? 3 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद ये जो यहाँ नेगेटिव है इसकी पावर को पॉजिटिव कर दूंगा नीचे लाके, 2 प्लस का एक्स और इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हाफ। आगे बढ़ते हैं भाईजान, चले। अब उसके बाद स्टूडेंट ब्रैकेट में जरा देखते हैं क्या हुआ। 3 प्लस का एक्स 1 था, 3 प्लस का एक्स ही आने वाला है, तो ये आ गया 3 प्लस का एक्स। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का एक्स, 2 प्लस का एक्स ही होता है। अब माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 2 माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया एक्स। प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया। अब 3 माइनस 2 क्या होता है? ये तो 1 होता है। तो इसका मतलब बस कुछ 1 बचा और 1 को इस ब्रैकेट सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा यहां पर यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। तो मैं इसको चाहूं ऐसे लिख दूं, या तो मैं जरा देखें 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस का एक्स की पावर 3/2 इंटू, अब हाफ है तो मैं इसको अंडर रूट भी लिख सकता हूं, मुझे नहीं पता कि बुक में क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो यही इसका फाइनल आंसर है। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी सा सवाल है, सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए और डेरिवेटिव के रूल, बहुत इजी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, मैं वही कह रहा हूं,
जब जाके आसान होती है कोई चीज। तो हाँ, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने इसका पार्ट 4 आ चुका है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आए जरा करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका सवाल उतार लेना सॉल्यूशन लिख के, और उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा आगे देखें क्या होगा। अब यहाँ पर हम इस पे लेने वाले डेरिवेटिव, तो ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इसकी पावर n। डेरिवेटिव का पावर, क्योंकि इसके ऊपर ये बेस है हमारी और इस बेस के ऊपर पावर है, तो यहां लगेगा पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्या कहता है कि पावर को नीचे उतार दो। तो मैंने क्या किया, पावर को नीचे उतारा और पावर में से कम करना है, तो यहां पहले बेस को लिख देंगे एक्स प्लस का अंडर रूट, चलो रूट को हटा दें, रूट को हटा देता हूं, पावर लिख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इसकी पावर हाफ, और उसके बाद पावर में से एक कम करना है, तो n थी पावर और उसमें से एक कम कर देंगे तो हो गई n माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद चेन रूल क्या कहता है कि ये जो बेस है ना, बेस, इसका डेरिवेटिव भी ले लो। तो मैंने बोला कोई मतलब वाली बात नहीं है, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहां पर यह आ गया x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 की पावर हाफ, इसका हम क्या ले लेंगे, इसका ले लेंगे हम डेरिवेटिव। जैसे कि बताया था कि बेस का डेरिवेटिव लेना है, यही चेन रूल है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज उतार दें। इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज उतार देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इसकी पावर n माइनस का 1। हाफ को मैंने रूट ही कर दिया, सही है ना। चलें उसके बाद इसको देखें, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है, ये तो 1 होता है। उसके बाद प्लस, अब यहां देखें, यहां क्या होगा, पावर रूल लगेगा क्योंकि बेस के ऊपर पावर है। पावर रूल कहता है कि पावर को नीचे उतारो। मैंने क्या किया, पावर को नीचे उतार दिया, यह हाफ नीचे आ गया, यहां बड़ा ब्रैकेट का यूज कर लेता हूं। तो ये पावर को नीचे उतार दिया और ये हमारी बेस है। बेस क्या हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। उसके बाद पावर में से एक कम करना है, तो ये आ गया हाफ, इसकी पावर थी, इसमें से कर देंगे माइनस का 1। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी बेस में x के अलावा कुछ भी हो तो फिर आप लगाते हैं चेन रूल। तो यहां पावर की बेस x नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, तो यहां पर बेस का डेरिवेटिव लेना होगा क्योंकि चेन रूल कहता है। तो यहां पर चेन रूल क्या कहता है कि बेस का डेरिवेटिव ले लो, और बेस कौन है यहां पर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारे पास चेन रूल में लग गया। जरा देख लूं कि आपको सही नजर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जरा आगे देखें, स्लो स्लो इसलिए करवा रहा हूं स्टूडेंट ताकि आपको हर स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आए। एक भी स्टेप में कंफ्यूजन हो गई तो मुझे मजा नहीं आएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या आ गया, वही चीज जो उतारी हुई थी वैसे लिख दी। आगे जरा देखते हैं। अब यहां पर जरा देखें आप लोग, बड़ा ही ब्रैकेट का यूज कर लेता हूं। अब यहां देखें स्टूडेंट, सबसे पहले मैं 1 लिख देता हूं। चले मैं एलसीएम भी हाथ के हाथ ले लेता हूं ना, टेंशन फ्री हो जाऊंगा। तो यहां पर चलो रुक गया, एलसीएम नहीं लेता, रुका। 1 प्लस का 1/2, सही है। अब जरा देखें, उसमें लिखा हुआ हाफ माइनस 1, इसका जरा एलसीएम ले लें। यह आ गया हाफ माइनस का 1। एलसीएम कैसे लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। तो 1 1 जा 1 माइनस का 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी पावर क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 की पावर क्या आ गई, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। और इसका डेरिवेटिव लें, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और माइनस 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। क्लियर है कहानी यहां तक की। अब जरा देखें स्टूडेंट, ये वाले 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया। चलें भाई, बहुत अच्छी बात है,
हमारी जिंदगी तो काफी ज्यादा आसान हो गई, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। चलें, अच्छी बात है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये आ गया n का 1। अब जरा आगे जरा देखें, यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, आ गया ब्रैकेट, उसके बाद आ गया 1, ये आ गया 1 प्लस का, यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसकी पावर नेगेटिव है, और यहाँ x माइनस 0 एक्स होगा तो x तो आ गया एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और आपको पता है पावर हाफ मतलब पॉजिटिव हाफ, तो वो तो रूट ही होता है, तो यहाँ पे हम रूट में लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत आसान है, मैंने गड़बड़ करी है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है सब में, ये मेरी गड़बड़ है, सही कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। चले भाई, सही कर दिया मैंने। यहां पर उसके बाद ब्रैकेट जरा देख लें, यहाँ इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम का तरीका कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, वापस वही चीज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा एक्स, और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहां तक की बात क्लियर हुई, खुश हो गए ना आप लोग, बिल्कुल खुश रहिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से देखें, यहां इसकी बेस ये -1 है, सही है, ये और ये क्या बेसिस सेम नहीं है, आप कहेंगे सर बेसिस तो सेम है, और जब बेसिस सेम होती हैं और इसकी पावर देख लें n-1 है, तो जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, याद आ गई आपको बात। चलें जरा यहां देखें, ये आ गई बेस, इस बेस के ऊपर पावर है n-1 और इसकी पावर है +1, और डिनोमिनेटर में क्या है इनके अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो -1 और ये +1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये बचेगा क्या सिर्फ n, तो यहाँ आखिरी स्टेप हमारे पास क्या आ गया, n इंटू एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट, और यहाँ n भी आएगी पावर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और यहां जाके हमने इस मजेदार से क्वेश्चन को स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह आपको हर स्टेप समझ आया होगा। अगर जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बस सिंपल सा काम ये करिएगा, उस स्टेप का स्क्रीनशॉट और उसको जिस स्टेप में मतलब उसको मार्क करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आपको नजर आया होगा तो वहां कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई दूंगा। तो आए इसका आखिरी पार्ट बचा, जल्दी से करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आ गया और आज की वीडियो का लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले उतार लेना है। अब अगर आप देखें रूट के साथ 3 भी लिखा हुआ है, तो जब अब आप रूट हटाएंगे तो पावर आएगी 1/3। तो रूट हटाया तो इसके साथ 3 था इसलिए पावर आई 1/3। 4 होता पावर आती 1/4। 5 होता 1/5। कुछ नहीं होता तो 1/2। क्लियर? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर अगर आप देखें सबसे पहले सवाल को और इसको मैं निकाल लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस का 1 और इसकी पावर 1/3। अब यहां देखिए बेस है और इसके ऊपर पावर है, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। क्या कहता है पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव, कि पावर को नीचे उतार दो प्यार से। मैंने क्या किया, पावर को नीचे उतार दिया प्यार से। उसके बाद बेस को लिख दो। बेस क्या है, एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस का 1 और इसकी जो पावर है इसके अंदर से क्या कर दो, माइनस करवा दो 1 को। ये है पावर रूल। लेकिन आपको मैंने एक और बात बताई थी कि जब बेस में x के अलावा कुछ भी हो, तो क्योंकि यहां बहुत ही खतरनाक सिचुएशन नजर आ रही है, तो आपको लाजमी है कि आपको इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना होगा जो कहलाता है चेन रूल। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसकी बेस का डेरिवेटिव ले लूंगा क्योंकि चेन रूल कहता है। तो इसकी बेस क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस का 1। इसका हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। यही हमारा चेन रूल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 1/3 माइनस का 1, तो जरा देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम लेना होगा। 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
1 माइनस का 3 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 डिवाइड बाय 3 तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस का 1, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे चेन रूल, और चेन रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एक्स क्यूब माइनस का 1, और न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव ले लो। न्यूमरेटर में हमारे पास कौन है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस का 1, उसके बाद लगाओ माइनस, उसके बाद न्यूमरेटर वाले को सिंपल लिख दो ऐसे ही, एक्स क्यूब प्लस का 1, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले का क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो, दैट इज एक्स क्यूब माइनस का 1, और डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर लिख दो, दैट इज एक्स क्यूब माइनस के 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब जरा यहां देखें, इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यह आ गया 1 डिवाइड बाय 3 एज इट इज। अब जरा देखें, एक्स क्यूब माइनस का 1, एक्स क्यूब माइनस का 1, बेसिस सेम। अब इसके ऊपर पावर क्या, माइनस का 2 डिवाइड बाय 3, वहां पावर क्या 2। चले मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करा देता हूं आपको। तो यहां जरा देखें, तो यह आ गया एक्स क्यूब प्लस का 1, और इसकी पावर क्या आ गई, नेगेटिव 2 डिवाइड बाय 3, और पावर इस पे भी आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस का 1, और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव 2 डिवाइड बाय 3, और ये इसके पास आ जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब माइनस का 1 की पावर 2। उसके बाद ब्रैकेट। अब जरा यहां देखें, एक्स बराबर ब्रैकेट लगाता हूं, तो यहां देखें एक्स क्यूब माइनस का 1, तो ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 1। उसके बाद एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास 3x स्क्वायर, पावर रूल लगा के देख लीजिएगा। उसके बाद प्लस 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद माइनस एक्स क्यूब प्लस का 1 तो एज इट इज लिखा रहेगा। तो यहां देखें, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, माइनस का 1 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये तो 0 होता है। यहां तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखें, यहां पर इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, और ये दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो जरा देखिए, पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा, जरा देखिए, माइनस का 2 डिवाइड बाय 3, और प्लस का 2, 1 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में, माइनस 2 1 जा माइनस 2, प्लस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 माइनस 2 4, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये आ गया 1 डिवाइड बाय 3। उसके बाद इसको भी नीचे ले आऊंगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस का 1, ये बेस एक दफा लिख दी, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो पावर नेगेटिव थी इसको भी नीचे ले आके हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, एक्स क्यूब प्लस का 1, और इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ब्रैकेट को जरा देखें क्या बचा इसके अंदर, जरा देखते हैं, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, तो यहां पर 3 को हम लिख देंगे, 3 1 3, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 5। उसके बाद प्लस 0 को तो छोड़ दें, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर। आगे देखें, माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब इंटू 3x क्यूब स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x की पावर 5। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। जल्दी से हम आखिरी काम रह गया, ये प्लस का था कैंसल, ये माइनस का था कैंसल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जरा देखें यहां पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3, चले मैं एक दफा करता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस का 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस का 1, और इसकी पावर आ गई 2 डिवाइड बाय 3, और यहां देखें तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर। अब यहां देखें तो 3 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो हमारे पास
फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाईजान? तो यह बचा 2x² माइनस का 2, इसको मैं बीच में लिखता हूं, माइनस का 2x² एंड डिवाइडेड बाय x³ माइनस का 1 और इसकी पावर 4 डिवाइड बाय 3 इंटू x³ प्लस का 1 और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। और यहां जाके इस खूबसूरत से क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए वो सब आपको क्लियर होंगे। तो मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।